ओके, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि 11th का फर्स्ट चैप्टर है, उसको लेकर के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। और इसमें हमको क्या करना है कि पूरा का पूरा चैप्टर देखना है। इसको 2-3 वीडियोस में कवर किया जाएगा। और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको ये जो वीडियोस आ रहे हैं इनके थ्रू आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा विद फुल कंसेप्ट, ठीक है। तो इनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज देखेंगे कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो कुछ प्रीवियस नॉलेज है, जैसे कि जो 9th में चीज़ें हमको बताई गई थी वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा उसमें मैटर के बारे में बताया गया, ठीक है। सबसे पहले तो मैटर के बारे में बताएंगे, भाई मैटर्स क्या होते हैं। मैटर के बारे में आपको पता ही है कि मैटर आर दो सब्सटेंसेस विच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैविंग सम मास, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, मैटर। और मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। ये भी आपको पता है। इसको स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, एमपीवीपी बहुत ज़्यादा होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, मोस्ट ऑफ इन केस वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। पत्थर को पानी में डाल दो, भूल जाएगा क्या, नहीं भूलेगा। इस तरीके से सेकेंड जो स्टेट होती है वो हमारी होती है लिक्विड। इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होगा, ठीक है। उसके बाद में इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, लेस होगा। नेक्स्ट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस बट स्लाइटली कंप्रेसिबल, ठीक है। उसके बाद में बीपी इसका क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड के, कम होगा, ठीक है। एमपी इनका नहीं होता है। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा अलग अलग होंगे, ठीक है। उसके बाद में गैस आते हैं। गैसेस के बारे में अगर बात करोगे तो गैसेस के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट, सबसे कम इन्हीं के बीच में होता है, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल होते हैं और इनका एमपी एंड बीपी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देख लिया है 9th में ही। तो हमने उसको एक बार हाईलाइट कर दिया कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की प्रॉपर्टीज़ को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में मैटर के बारे में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो होता है वो किसको कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो एंटोनी लेवॉइज़ियर को कहा जाता है, ठीक है। एंटोनी लेवॉइज़ियर, तो ये जो है इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये पता होना चाहिए, ये आपका एक जनरल टर्म है ना कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो मैटर के बारे में हमको इतना पता था ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके बाद में मैटर के बाद में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है जिसको हमको पढ़ना है, मेजरली पढ़ना है, तो वो हमारा आता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन आपका फर्स्ट टॉपिक होगा इसमें कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन मीन्स क्या होगा। साइंटिफिक नोटेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर, किसी भी बड़े से बड़े नंबर या छोटे से छोटे नंबर को जब हम एक डिफरेंट पैटर्न में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे कि उस नंबर को पढ़ने में हमें आसानी हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नंबर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि n इंटू 10 टू पावर m, मतलब किसी भी नंबर को n इंटू 10 टू पावर m या कुछ भी लिख सकते हो, x इंटू 10 टू पावर n, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे मान लो कि हमारे पास 0.000821 है। इस डिजिट को अगर मुझे पढ़ना पड़े तो मैं कितना पढ़ूंगा, 0.00821 कितना है, बहुत कम है। तो चाहे बहुत बड़ा नंबर हो चाहे बहुत छोटा नंबर हो, उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो इसमें रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, एक डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लगाना होता है, ये सभी को बताएं। सिंगल डिजिट के बाद में आप डेसिमल का यूज़ करेंगे, उसके बाद में उसको 10 की पावर में लिख देंगे। तो हमें क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ना हमको यहाँ पे ले आना है, ठीक है। तो कितने टाइम आगे जाऊँगा, 1 2 3 4 टाइम। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 8.21 10 टू पावर -4, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है, ये कुछ सिंपलेस्ट लिख रहा है, 10 की पावर में लिखा है इसको, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। ये हमारा एक नंबर है, ये उसका साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कोई भी नंबर है सपोज, ठीक है, और उसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है। तो 1 डिजिट के बाद में डेसिमल मतलब डेसिमल यहाँ है 2.898, है ना। कितने पॉइंट बाद क्योंकि डेसिमल आगे नहीं होगा इसका मतलब, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 पॉइंट बाद, लेकिन क्योंकि इसमें क्या रहेगी, पावर प्लस की रहेगी, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट अगर तुमसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं वैसे पढ़ूंगा तो आप क्या पढ़ोगे, 3 करोड़ 80 लाख मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो वो थोड़ा और लगेगा, वो डिजिट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 3.08 10 टू पावर 8 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम यही तो लिखेंगे, इसको कुछ हम इस तरीके से लिखेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुछ ऐसे लिखेंगे हम इस नंबर को,
जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ये होती है 30 एंड 8 के बाद कितनी 02460 है, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो यही तो है, लेकिन इसको पढ़ने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये जो सिंपलेस्ट तरीका होता है किसी भी बड़े से बड़े डिजिट या छोटे से छोटे डिजिट को पढ़ने में जो प्रॉब्लम आती है उससे सॉल्व करने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया उससे वो कहा था साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जीरो कितने पॉइंट बाद लगेगा, पीछे डाल दीजिए 19.1, ठीक है। और जो कि वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है। तो उस छोटी से छोटी वैल्यू या बड़ी से बड़ी वैल्यू को हम क्या करते हैं, 10 की पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया।